लव यू। लव यू टू। मामा, आप आने से मिलके नहीं जाएंगे? भूल गई, मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन नैना जाएगी उस दिन तुम और मैं एक साथ कॉफी पीने चलेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी बात है अरसलान जो आप सादान के? अरे बाबा, हैं कुछ जरूरी बातें जो तुमसे सिर्फ अकेले में ही की जा सकती है। मगर कोई अगर मगर नहीं। मैंने कहा ना, आज शाम तुम और मैं हर सूरत में मिल रहे हैं। किस बात की देर नहीं होनी चाहिए अरसलान साहब? सादान और आनिया की तलाक का फैसला। जी? मैं तो यही समझ रही थी सायरा कि तुम मजाक कर रही हो, तुम ऐसा सिर्फ सोच रही हो। भी मैं कोई मजाक नहीं कर रही और ना इस टॉपिक पे मैं मजाक कर सकती हूँ। आप ही मैं अपने सारे टेस्ट देकर आ चुकी हूँ लेबोरेटरी से आज अहमद साहब के साथ। सायरा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप ही देखिए, एक इंसान ही एक इंसान के काम आता है ना, और अगर मेरी वजह से किसी का घर बच सकता है तो इसमें बुरा क्या है? ये मजाक नहीं है। ये अपनी किडनी डोनेट करके तुम्हारी सेहत पे क्या असरात पड़ेंगे तुम्हें पता है? फिर मुझे कुछ नहीं होगा। आप अच्छी तरीके से जानती हैं ना, साइंस कितनी तरक्की कर चुका है। एक किडनी देने से इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। आप ही वो तो ठीक है, लेकिन इन सब की जरूरत ही क्या है? मैं मानती हूँ अहमद साहब तुम्हारे बॉस हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, उनकी वाइफ अच्छी है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन हैं तो फिर भी गैर। नहीं आप ही, जहाँ रिश्तों को बनना नहीं होता ना, वहाँ बरसों नहीं बनते, और जहाँ रिश्ते बनने होते हैं चंद लम्हों में बन जाते हैं। आपने कभी रिदा की आंखों को देखा है? उसकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार, जो मोहब्बत, जो एहतराम है। कुछ भी हो सायरा, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ये हरगिज नहीं करने दूंगी। आप ही मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी किडनी दूंगी। मैं मैम की जिंदगी बचाऊंगी। मैं अपनी आंखों के सामने रिदा को यूं नहीं देख सकती। मैं उसकी माँ को उससे बिछड़ते हुए नहीं देख सकती। आप ही देखो सायरा, आप ही प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मेरी जिंदगी तो बेमकसद है, मैं उसे मकसद देना चाहती हूँ। प्लीज मुझे इस मकसद को हासिल करने से मत रोकें। सायरा, देखिए इकबाल साहब, मैं बहुत ही एहतराम से, बहुत ही प्यार से आपको समझा रहा हूं। मुझे अपनी जिंदगी में ना सुनने की आदत नहीं है। मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की अरसलान साहब, और ना ही मैं करना चाहता हूं, इसलिए कि आप मेरे दामाद के वालिद। नहीं इकबाल साहब, करेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। मैं सादान का बाप नहीं हूं, लेकिन फिलहाल मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। आपने चूंकि खुद मुझसे जिक्र किया था, इसीलिए मैंने इस बारे में सोचना भी शुरू किया, और अब तो बहरहाल फैसला हो चुका है, और मेरे इस फैसले को दुनिया की कोई ताकत फिलहाल बदल नहीं सकती। सो प्लीज, बेहतर यही होगा कि आप और आनिया ये फैसला खुद ही कर लें। देखिए अरसलान साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें इकबाल साहब। देखिए, बेहतर यही है कि फैसला आनिया और आप लोग खुद कर लें, वरना दूसरा तरीका तो मेरे पास मौजूद है ही। मैं सादान से कहूंगा, वो तलाक दे देगा आनिया। अरसलान साहब प्लीज, आप प्लीज इकबाल साहब, आई एम अ बिजी मैन। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि एक ही बात पे मैं बार बार बहस करूं, और आपके साथ तो बहस करना मुझे वैसे भी अच्छा नहीं। आप समझदार आदमी हैं, आपको अपनी बेटी की जान छुड़ाने के लिए मौका मिल रहा है, तो फायदा उठाइए इस मौके से। देखिए, समझने की कोशिश करें। जो हक महर तय हुआ था, मैं उससे दुगनी रकम आपको दिलवा दूंगा। सुंबुल के इलाज पे जो रकम खर्च हुई, उसके बारे में भी हम कोई बात नहीं करेंगे।
अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? बल्कि एक और काम करते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सादान से तलाक के बाद आनिया के लिए एक अच्छा सा, मुनासिब सा, बेहतरीन रिश्ता मैं खुद तलाश करूं। ठीक है? अब बेहतर यही है कि आप जाइए, अपनी फैमिली को समझाइए और आनिया को भी तैयार कीजिए। थैंक यू। अहमर, ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं रोमा। रोमा, मैं आज इतना खुश हूं कि तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हें दोबारा से जिंदगी मिल जाएगी, हमारे घर की खुशियां फिर से लौट आएंगी। थैंक्स गॉड। मुझे यकीन नहीं आ रहा सायरा ऐसा भी कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था जब सायरा ने मुझे बताया। रोमा, ये दुनिया सायरा जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही तो चल रही है। मगर अहमर, ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। हाँ, कुर्बानी तो है, बल्कि बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन तुमने भी तो कितनी सिंसियरिटी के साथ उससे दोस्ती की थी। अपना सब कुछ उसको पेश करने लगी थी तुम। वो तो ठीक है अहमर, मैं उसे अपना सब कुछ दे रही थी, मगर यूं उससे उसके वजूद का हिस्सा नहीं ले रही थी। एक बात कहूं रोमा, जो बड़े लोग और बड़े इंसान होते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जब आप इन्हें प्यार, मोहब्बत, खुलूस पेश करते हैं तो जवाब में अपना तन, मन, धन सब लुटा देते हैं। सायरा भी उनमें से एक ही है। अहमर, मुझे वाकई अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन रोमा, ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। अच्छा, तुम ये सोचो कि इंशाल्लाह ठीक होने के बाद हम सायरा के लिए क्या कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, उसकी जिंदगी में बहुत तन्हाई, बेचैनी है। हम एक काम करेंगे, हम सायरा से बात करेंगे, उसकी बहन से मिलेंगे, उससे पूछेंगे कि हम सायरा की खुशियां कैसे लुटा सकते हैं। रोमा, मैं कुछ भी करूंगा सायरा की खुशियां लौटाने के लिए। दुनिया की सारी खुशियां से कदमों में लाकर डाल दूंगा, क्योंकि उसने मेरी रोमा मुझे लौटाई है। उसका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने ढूंढी है वफा, अब जो तू मिला है मुझे,
आई एम श्योर कि तुम जरूर आओगे आनिया। तुम्हें आना होगा, इसलिए कि अब मैं तुम्हें किसी सूरत भी सादान की वाइफ रहने नहीं दूंगा, और अल्टीमेटली अब तुम्हें मेरी बीवी ही बनना होगा। सादान, वो जी मैं अम्मी अब्बू की तरफ जा रही थी। हाँ तो ठीक है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है, आप आराम से बैठे ना, मैं चली जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं आपको खुद छोड़ाता हूँ। वो मुझे रास्ते में अपनी फ्रेंड के घर भी रुकते हुए जाना था। हाँ तो नो प्रॉब्लम, इसमें क्या है, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन मुझे थोड़ी देर तक रुकना होगा वहाँ पर। मैं आपका वेट कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, आप बाहर वेट कर रहे हो और मैं तो दोस्त के साथ बैठ भी नहीं पाऊंगी ना। आनिया, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं ना कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, और वैसे भी अब आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके सारे काम करना मेरी तो जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर वेट कर रहे होंगे तो मैं अपनी दोस्त के साथ बैठ नहीं पाऊंगी। मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर एक काम करते हैं, आप ड्राइवर ले जाए अपने साथ। ठीक है। एक मिनट, मुझे याद आया कि ड्राइवर के यहाँ तो किसी का इंतकाल हो गया है। ओह। एक काम करें, आप ड्राइवर को कहें कि वो आपको ड्रॉप कर दे, फिर आप जहां पर भी होंगी मैं आके आपको पिक कर लूंगा। वैसे आपके फ्रेंड का घर कहाँ है? नहीं तो मैं अपनी फ्रेंड के घर से अम्मी अब्बू के घर ड्रॉप ले लूंगी ना। आप अपने फ्रेंड से कहिएगा कि आपको बिल्कुल ड्रॉप ना करें। जब आप वहां से निकल रही हो तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आके आपको वहां से पिक कर लूंगा और आपकी अम्मी अब्बू की तरफ छोड़ दूंगा। इसी बहाने मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों? ठीक है, ओके, बाय। अल्फाज नहीं है मेरे पास। सायरा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, और मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर भी नहीं सकती। किस बात का शुक्रिया अदा करेंगे आप? सच पूछें तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम क्यों शुक्रिया अदा कर रही हो मेरा? खुदा के बाद तुम ही तो हो
जो मुझे जिंदगी बख्श रही हो। तुम्हारी वजह से तो मेरी जान छूटने वाली है इस बीमारी से। सर, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सकी। आप नहीं जानती, आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए। क्या मतलब है सारा? हाँ रोमा, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेरंग थी, बेमकसद, बेवजह सी। मैं जिंदा थी मगर ऐसे जैसे किसी तस्वीर में रंग ना हो, जैसे साज सुर के बगैर, जैसे कोई दरिया बंजर पड़ा हो, बिल्कुल वैसे। सारा? हाँ रोमा, मुहसिन मैं नहीं, आप मेरी मुहसिन है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, आप और अहमद सर साथ खुश रहें, आपका साया हमेशा रिदा पर रहे। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। एक बात कहूं सायरा, मैंने शायद जिंदगी में कोई बहुत बड़ी नेकी की है जो तुम मुझे मिल गई। मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रही कि तुम मुझे किडनी डोनेट कर रही हो, बल्कि तुम जैसे हसीन इंसान मेरी दोस्त है, इस दुनिया की सारी नेमतों से ज्यादा है मेरे लिए। सारा, तुम बहुत हसीन हो, बहुत अच्छी हो। आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस मुझे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज बैठे, चाय लाती हूँ आपके लिए। ठीक है। अरे नादिया जी, आप? अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मुझे तो आपका भी शुक्रिया अदा करना था। आपकी बहन जो मेरे लिए कर रही है, आज के दौर में तो कोई अपना भी नहीं करता। मुझे भी आपसे बात करना थी। जी कीजिए। प्लीज बैठे। आई एम सॉरी रोमा, हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए। जो इंसान पहले से ही इतना दुखी हो, उसको मजीद दुखों से नहीं गुजारना चाहिए। और मुझे यकीन है, मेरी दुआ है कि आपको कोई ना कोई मुतबादिल जरूर मिल जाएगा। प्लीज अरसलान, क्या कर रहे हैं आप? ये पब्लिक प्लेस है, कोई देख लेगा। देखता है तो देख ले। मैंने तुम्हें यहाँ अपने दिल का हाल सुनाने के लिए ही तो बुलाया है। अरसलान साहब ने ये कहा है, वो ये चाहते हैं कि सादान और आनिया में तलाक हो जाए। अहमद, ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं रोमा। रोमा, मैं आज इतना खुश हूं कि तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हें दोबारा से जिंदगी मिल जाएगी, हमारे घर की खुशियां फिर से लौट आएंगी। थैंक्स गॉड। मुझे यकीन नहीं आ रहा सायरा ऐसा भी कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था जब सायरा ने मुझे बताया। रोमा, ये दुनिया सायरा जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही तो चल रही है।
मगर अहमद, ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। हाँ, कुर्बानी तो है, बल्कि बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन तुमने भी तो कितनी सिंसियरिटी के साथ उससे दोस्ती की थी। अपना सब कुछ उसको पेश करने लगी थी तुम। वो तो ठीक है अहमद, मैं उसे अपना सब कुछ दे रही थी, मगर यूं उससे उसके वजूद का हिस्सा नहीं ले रही थी। एक बात कहूं रोमा, जो बड़े लोग और बड़े इंसान होते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जब आप इन्हें प्यार, मोहब्बत, खुलूस पेश करते हैं तो जवाब में अपना तन, मन, धन सब लुटा देते हैं। सायरा भी उनमें से एक ही है। अहमद, मुझे वाकई अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं सादान का बाप नहीं हूं, लेकिन फिलहाल मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। आपने चूंकि खुद मुझसे जिक्र किया था, इसीलिए मैंने इस बारे में सोचना भी शुरू किया, और अब तो बहरहाल फैसला हो चुका है, और मेरे इस फैसले को दुनिया की कोई ताकत फिलहाल बदल नहीं सकती। सो प्लीज, बेहतर यही होगा कि आप और आनिया ये फैसला खुद ही कर लें। देखिए अरसलान साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें इकबाल साहब। देखिए, बेहतर यही है कि फैसला आनिया और आप लोग खुद कर लें, वरना दूसरा तरीका तो मेरे पास मौजूद है ही। मैं साधान से कहूंगा, वो तलाक दे देगा आनिया। अरसलान साहब प्लीज, आप प्लीज इकबाल साहब, आई एम अ बिजी मैन। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि एक ही बात पे मैं बार बार बहस करूं, और आपके साथ तो बहस करना मुझे वैसे भी अच्छा नहीं। आप समझदार आदमी हैं, आपको अपनी बेटी की जान छुड़ाने के लिए मौका मिल रहा है, तो फायदा उठाइए इस मौके से। देखिए, समझने की कोशिश करें, जो हक महर तय हुआ था मैं उससे दुगनी रकम आपको दिलवा दूंगा। सुंबुल के इलाज पे जो रकम खर्च हुई उसके बारे में भी हम कोई बात नहीं करेंगे। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? बल्कि एक और काम करते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सादान से तलाक के बाद आनिया के लिए एक अच्छा सा, मुनासिब सा, बेहतरीन रिश्ता मैं खुद तलाश करूं। ठीक है? अब बेहतर यही है कि आप जाइए, अपनी फैमिली को समझाइए और आनिया को भी तैयार कीजिए। थैंक यू। चांद उतरा है। लव यू टू। मामा, आप आने से मिलके नहीं जाएंगे? भूल गई, मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन नैना जाएगी उस दिन तुम और मैं एक साथ कॉफी पीने चलेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी बात है अरसलान जो आप सादान के? अरे बाबा, हैं कुछ जरूरी बातें जो तुमसे सिर्फ अकेले में ही की जा सकती है। मगर कोई अगर मगर नहीं। मैंने कहा ना, आज शाम तुम और मैं हर सूरत में मिल रहे हैं। किस बात की देर नहीं होनी चाहिए अरसलान साहब? सादान और आनिया की तलाक का फैसला। जी, मैं तो यही समझ रही थी सायरा कि तुम मजाक कर रही हो, तुम ऐसा सिर्फ सोच रही हो। भी मैं कोई मजाक नहीं करी,
और ना इस टॉपिक पे मैं मजाक कर सकती हूँ। आप ही मैं अपने सारे टेस्ट देकर आ चुकी हूँ लेबोरेटरी से आज अहमद साहब के साथ। सायरा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप ही देखिए, एक इंसान ही एक इंसान के काम आता है ना, और अगर मेरी वजह से किसी का घर बच सकता है तो इसमें बुरा क्या है? ये मजाक नहीं है। यू अपनी किडनी डोनेट करके तुम्हारी सेहत पे क्या असरात पड़ेंगे तुम्हें पता है? फिर मुझे कुछ नहीं होगा। आप अच्छी भाई आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। अच्छा तुम ये सोचो कि इंशाल्लाह ठीक होने के बाद हम सायरा के लिए क्या कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। उसकी जिंदगी में बहुत तन्हाई, बेचैनी है। हम एक काम करेंगे, हम सायरा से बात करेंगे, उसकी बहन से मिलेंगे, उससे पूछेंगे कि हम सायरा की खुशियां कैसे लुटा सकते हैं। रोमा, मैं कुछ भी करूंगा सायरा की खुशियां लौटाने के लिए। दुनिया की सारी खुशियां से कदमों में लाकर डाल दूंगा, क्योंकि उसने मेरी रोमा मुझे लौटाई है। उसका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने ढूंढी है वफा, अब जो तू मिला है मुझे, ए वक्त जरा थम जा। आई एम श्योर कि तुम जरूर आओगे आनिया। तुम्हें आना होगा, इसलिए कि अब मैं तुम्हें किसी सूरत भी सादान की वाइफ रहने नहीं दूंगा। और अल्टीमेटली तरीके से जानती है ना, साइंस कितनी तरक्की कर चुका है। एक किडनी देने से इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। आप ही वो तो ठीक है, लेकिन इन सब की जरूरत ही क्या है? मैं मानती हूँ अहमद साहब तुम्हारे बॉस हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, उनकी वाइफ अच्छी है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन है तो फिर भी गैर। नहीं यहाँ पे, जहाँ रिश्तों को बनना नहीं होता ना, वहाँ बरसों नहीं बनते, और जहाँ रिश्ते बनने होते हैं चंद लम्हों में बन जाते हैं। आपने कभी रिदा की आंखों को देखा है? उसकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार, जो मोहब्बत, जो एहतराम है। कुछ भी हो सायरा, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ये हरगिज नहीं करने दूंगी। आप ही मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी किडनी दूंगी। मैं मैम की जिंदगी बचाऊंगी। मैं अपनी आंखों के सामने रिदा को यूं नहीं देख सकती। मैं उसकी माँ को उससे बिछड़ते हुए नहीं देख सकती। आप ही देखो सायरा, आप ही प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मेरी जिंदगी तो बेमकसद है, मैं उसे मकसद देना चाहती हूँ। प्लीज मुझे इस मकसद को हासिल करने से मत रोकें। सायरा, देखिए इकबाल साहब, मैं बहुत ही एहतराम से, बहुत ही प्यार से आपको समझा रहा हूं। मुझे अपनी जिंदगी में ना सुनने की आदत नहीं है। मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की अरसलान साहब, और ना ही मैं करना चाहता हूं, इसलिए कि आप मेरे दामाद के वालिद। नहीं इकबाल साहब, करेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट।